सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मेष राशि 12 वर्ष बाद तीसरा बृहस्पति कैसा फल लेकर आया, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अब गुरु जो है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि को चेंज करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य अब गोचर में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और यह बदलाव गुरु का होगा। गुरु वृषभ राशि को छोड़कर अब मिथुन राशि पर प्रवेश करने वाला है। और गुरु जो है वह धन का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु वैवाहिक जीवन का कारक है, गुरु भाग्य का कारक है, गुरु आमदनी का कारक है, गुरु संतति का कारक है, गुरु शिक्षा का कारक है। तो ये सारी स्थितियां कैसी रहेगी, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। गुरु का गोचर मिथुन राशि में 14 मई को होने वाला है और रात्रि 10:37 पर यह स्थिति बनेगी और यह स्थिति चलेगी 18 अक्टूबर 2025 रात्रि 7:49 तक। तो 5 महीने का जो स्थिति है, पहले इस पर चर्चा करेंगे, बाद में और स्थितियां चेंज होगी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल 5 महीनों की यह स्थिति कैसी रहेगी इस पर बात करेंगे। फिर इसके बाद अलग स्थिति हो जाएगी। तो सबसे पहला स्थिति तो आपने जान ली कि गुरु 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक फिलहाल मिथुन राशि पर गोचर करेगा। और इसमें एक स्थिति और है, नोट करिए। 9 जून 2025 शाम को 5:42 पर यह अस्त हो जाएगा और 10 जुलाई 2025 0:18 अर्थात 12:18 AM 10 तारीख की सुबह जल्दी 9 तारीख की रात्रि को यह उदय होगा। यह 11 डिग्री के अंतर पर, सूर्य और गुरु में 11 डिग्री का अंतर हो तो अस्त हो जाता है। तो अस्त हो जाएगा, उस समय इसका प्रभाव थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन फिर भी फल जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही चलते रहेंगे। इससे पहले यह 30 मई 2013 से 18 जून 2014 मिथुन राशि पर रहा था। अब वापस योग बन रहा है, इसलिए 12 साल इसको हो जाएंगे। अब आपको क्या देखना है, आपकी मेष राशि है तो आपको यह देखना है कि आपकी जो राशि कुंडली है, अर्थात आपको चंद्र राशि देखनी है, राशि चक्र देखेंगे तो उसके तीसरे भाव में 3 का अंक लिखा हुआ होगा और उस पर गुरु का अब गोचर होने वाला है। इसकी 5वीं दृष्टि यहाँ पर बैठकर सप्तम भाव में पड़ेगी, नवम भाव में पड़ेगी और 11वें भाव में पड़ेगी। और गुरु जो है यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो नवम और 12वें भाव का स्वामी होकर यहाँ पर तीसरे भाव में गोचर करेगा, जो आपकी चंद्र कुंडली है उसमें। तो मेष राशि चार्ट में गुरु नवम और 12वें भाव का स्वामी होता है। अब विषय पर चलते हैं। सबसे पहली स्थिति क्या बनने वाली है, जन्म स्थान को छोड़ने का योग बन सकता है। जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करेगा, वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि पर आएगा, तो यहाँ पर जन्म स्थान छोड़ने का योग बन सकता है या कहीं दूर जाकर बसने का योग भी इसमें देखा गया है। तो पहली स्थिति तो यह बन सकती है। दूसरी स्थिति, दूर यात्रा का योग भी बन सकता है। विदेश यात्रा भी हो सकती है, कहीं दूर स्थान पर रहने का योग भी, कुछ समय या काफ़ी लंबे समय तक रहने का योग भी इसमें बन सकता है। भाई बहनों से थोड़ा सा टकराव रह सकता है, क्योंकि तीसरा गुरु जो है उसको जो है मध्यम कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में अगर किसी भी राशि से गुरु गोचर में तीसरा हो जाए तो ऐसे गुरु को मध्यम गुरु कहा है। तो भाई बहनों से थोड़ा सा टकराव हो सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर भाई बहनों से पहले से ही कोई विवाद है तो सावधानी रखें। मान सम्मान में भी ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ कमी बन सकती है। अगर आप जहाँ काम करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान नहीं दिया और बातचीत में थोड़ी तेज़ी रखी या कोई गलत बात किसी से की, तो थोड़ा सा टकराव और वहाँ पर कुछ समस्या रह सकती है और मान सम्मान में भी कमी हो सकती है। तो जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ ध्यान जरूर देवें। मेहनत करने वालों के लिए यह गुरु काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे फल देने वाला है। तो इस बात को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह भाग्य को भी देखेगा, सप्तम भाव को भी देखेगा, यह आपकी आमदनी को भी देखेगा।
तो यहाँ पर लाभ के विशेष योग बनते दिख रहे हैं, लेकिन आलसी लोगों के लिए यह गुरु खराब रहेगा। जो आलसी लोग हैं उनको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं। अगर वे उठेंगे नहीं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, पहले से ही आलसी हैं, किसी भी व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदल सकता। ये बात बिल्कुल पक्की है। वैसे मेष राशि वाले सभी जुझारू व्यक्ति होते हैं। मेष राशि का सीधा सा मतलब है व्यायाम करने वाले, शरीर के प्रति जागरूक रहने वाले, अच्छी कसरत करने वाले, अच्छी मेहनत करने वाले मेष राशि वाले जातक होते हैं। लेकिन सारे मेष राशि वाले एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ आलसी भी होंगे, और जो आलसी हैं उनको यहाँ पर नुकसान भोगना पड़ सकता है। तो अगर आप आलसी हैं, आलस्य करते हैं तो जाग जाएं, क्योंकि समय अच्छा है, लाभ तो आपको अच्छा मिलेगा। जो संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनसे कुछ मनमुटाव रह सकता है। हालांकि लाभ में कोई कमी वाली बात नहीं, कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होंगे उनसे लाभ भी मिलेगा, लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं उनसे मनमुटाव भी हो सकता है इस समय में। विवाह के योग इस समय में दिख रहे हैं, इसलिए विवाह का रिश्ता पक्का होना, जो मैंने समय बताया है उसमें विवाह का रिश्ता पक्का होना, इस प्रकार का योग अवश्य बनेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। मेष राशि है तो लाभ अवश्य मिलेगा। और इस समय में विवाह होने का योग भी अवश्य बनेगा। अगर आपकी मेष राशि है तो शादी होने का योग भी इस समय में बनता दिख रहा है, इसलिए ध्यान देवें। शादीशुदा हैं, अगर शादी हो चुकी है तो अगर वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पहले से अगर कोई झगड़ा चल रहा है तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। हालांकि कोई समस्या वाली स्थिति यहाँ नहीं दिख रही है, तो इस बात को भी नोट कर लीजिए कि स्थिति ठीक है। लेकिन मिथुन राशि पर बैठकर सप्तम को देखेगा तो वहाँ पर तुला राशि है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, शुक्र की राशि पर गुरु की दृष्टि है। इसलिए थोड़ा सा पत्नी से प्रेम बनाए रखेंगे, या पति से, जो भी जीवन साथी है उससे प्रेम बनाए रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, समय पर जाते हैं व्यापार पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पार्टनरशिप व्यापार भी ठीक चलेगा। व्यापार में कुछ नया करने का विचार भी आपका बनेगा, तो कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। कोई पुरानी अगर कोई बीमारी है तो ध्यान उस पर देते रहें। इस बात पर भी ध्यान देवें कि अगर पुरानी कोई बीमारी है, पहले से चल रही है, थोड़ा ध्यान जरूर देवें। खाने पीने पर भी ध्यान जरूर देवें। भाग्य की वृद्धि अवश्य होगी, अचानक लाभ के योग बनेंगे, धार्मिक यात्रा के भी योग बनेंगे, धर्म में रुचि भी बनेगी, और दान पुण्य में भी रुचि आपकी अवश्य बनेगी। संतान का सुख भी इस समय में मिल सकता है। जिनको संतान नहीं है वे संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं, इलाज ले रहे हैं, काफ़ी समय से संतान नहीं हो रही, तो इस समय में अगर आप डॉक्टर से मिलेंगे, इलाज लेंगे, ध्यान देंगे तो संतान का योग भी अवश्य बनेगा। इस प्रकार की स्थिति गुरु में देखी गई है। और शिक्षा में भी लाभ के योग हैं। उच्च शिक्षा के अवसर बनना, जैसे आप आगे कोई डिग्री लेना चाहते हैं, एमफिल है, पीएचडी है, या और कोई एमबीए है करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अच्छा योग दिख रहा है। कोई आपका काम जो काफ़ी समय से रुका पड़ा है वह अब सिद्ध हो सकता है, उस काम में अब गति मिल सकती है, तो काम जो है अब शुरू हो सकता है। कोई काम रुका हुआ काम है तो शुरू हो सकता है। नौकरी में भी पदोन्नति हो सकती है, इसलिए यह भी पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। पिताजी से भी कुछ लाभ इस समय में अवश्य मिलेगा, और अचानक लाभ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, किसी न किसी प्रकार से अचानक लाभ भी ज़रूर मिलेगा। लेकिन भाई बहनों से और जो संबंधी रिश्तेदार हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, या कम बोलेंगे तो ठीक स्थिति रहेगी। व्यापार नौकरी में भी इच्छित लाभ के योग बनते हैं, नई नौकरी भी मिल सकती है, या नौकरी जो है उसमें भी लाभ की स्थिति रहेगी। लाभ में कोई कमी नहीं दिख रही है। इच्छा अनुसार खरीदारी भी करेंगे इस समय में, कोई वस्तु खरीद कर इस समय में ला सकते हैं, यह भी योग है। एक बात और नोट करिए, संगति अच्छी रही तो सारे काम अच्छे होंगे। तो अगर आपकी संगति पहले से ही अच्छी है, अच्छे मित्र हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें भी नहीं है। और शरीर पर ध्यान देंगे तो रोगों में कमी रहेगी, क्योंकि 7.5 भी चल रही है इस दरमियान। अब आप उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेष राशि वालों को जानकारी मैं दे चुका हूँ। शनि जो है उसकी 7.5 प्रारंभ होने वाली है, और शुरू के 2.5 साल कैसे रहेंगे उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं इसी चैनल पर, तो उसको ज़रूर देखें।
अब उपाय क्या करें? मान लीजिए कोई छोटी छोटी समस्याएं हैं, मान लीजिए भाई बहनों से या रिश्तेदारों से समस्या है, तो वहाँ पर क्या करें? तो ऐसी स्थिति में गुरुवार का आप व्रत कर सकते हैं। केवल एक समय भोजन करना है, चाहे सुबह करें चाहे सूर्यास्त से पहले करें। लेकिन व्रत में एक नियम है, ज़्यादा बिल्कुल ना खाएं। ऐसा नहीं है कि व्रत कर रहे हैं, इसमें एक बात ध्यान रखें कि व्रत कर रहे हैं, सुबह भी खा लिया, दिन में भी कुछ खा लिया, शृंगार कर लिया, तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। एक समय खाएं, थोड़ा खाएं, तो वह व्रत वास्तव में ठीक रहता है। जो पान गुटखा सुपारी ऐसे जो हैं व्यसन करते हैं, उनके लिए व्रत तो बिल्कुल है ही नहीं, यह मान कर चलें। और अगर व्रत करते हैं तो ये चीज़ें व्रत के दिन नहीं खानी चाहिए, वैसे भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन व्रत के बहुत सारे नियम हैं, तो उनका पालन करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और बिल्कुल व्रत के दिन व्यक्ति को साधु की तरह रहना पड़ता है, और भोजन भी ज़्यादा तला गला ऐसा नहीं खाना चाहिए। और भगवान विष्णु की उपासना करें, गुरु की स्थिति और अच्छी हो, जो लाभ मैंने बताए और बढ़ें, उसके लिए भगवान विष्णु की उपासना करें। चाहे विष्णु सहस्त्र नाम है, चाहे विष्णु कवच है, चाहे भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः है, कोई भी मंत्र भगवान कृष्ण का आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर प्रतिदिन भगवान कृष्ण का, भगवान वासुदेव का, भगवान विष्णु का अगर दर्शन करेंगे प्रतिदिन, तो वह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आसपास में कोई भगवान कृष्ण का मंदिर है, या जगदीश मंदिर है, या भगवान विष्णु का मंदिर है, तो दर्शन अवश्य करें। तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लाभ आपके हैं उसमें और वृद्धि के योग बनेंगे, और जो कुछ छोटी छोटी दुविधाएं हैं वे दूर अवश्य होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।